आईना टॉक्स पर मैं डॉक्टर शाद खानम आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारत देश में कुछ ऐसे अपराधों के विषय में बताने वाली हूँ जिसमें न्यायालय सिर्फ नाम मात्र का जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। भारत में चलने वाले कानूनों में तरह तरह के अपराध हैं, छोटे बड़े सभी तरह के अपराध इसमें शामिल है। हर अपराध में सजा भी होती है। उस अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी सज़ा निर्धारित की जाती है। फांसी की सज़ा से लेकर 100 रुपये की जुर्माने तक की सज़ा का प्रावधान है। कुछ छोटे अपराध ऐसे होते हैं जहां न्यायालय के पास 1 माह 6 माह तक के कारावास की सज़ा देने की शक्ति होती है, लेकिन न्यायालय उदारता के साथ इस छोटे अपराधों के कारावास की सज़ा नहीं देकर नाम मात्र का जुर्माना लगा देती है, क्योंकि भारत की जेलों में इतने अपराधी हो चुके हैं कि अपराधियों को रखने, उनकी देखरेख की व्यवस्था मुश्किल हो जाती है। न्यायालय गंभीर अपराधों में ही जेल में रखने पर ध्यान आकर्षित करती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन से मामले हैं जहां पर न्यायालय अपराधी द्वारा जुर्म कबूल करने पर जुर्माना कर देती है और उनको छोड़ देती है। और ऐसा तभी होता है जब अभियुक्त जो है अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। इससे कोर्ट का समय बच जाता है और उतने समय में गंभीर प्रकरणों को सुना जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे अपराध जिन पर कि जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है, जैसे जुआ और सट्टे का अपराध। भारत में जुआ और किसी भी तरह का सट्टा खेलना या खिलवाना दोनों ही पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसे अपराध घोषित कर कारावास की सजा का उपबंध किया गया है। भारत में जुए को प्रतिबंधित करके अपराध बनाने वाला कानून सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 है। इस अधिनियम के अंतर्गत जुआ खेलना और खिलवाना दोनों ही कारावास से दंडनीय अपराध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में स्पष्ट कर चुका है कि बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के परमिशन के पुलिस द्वारा छापा नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गैर संज्ञेय अपराध है, जिसमें पुलिस को सीआरपीसी की धारा 155 के अंतर्गत पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। इस तरह सट्टे के लिए सट्टा अधिनियम भी है, जो सट्टे को पूरी तरह प्रतिबंधित कर अपराध बनाता है। इन दोनों ही अपराधों में यदि न्यायालय चाहे तो प्रकरण को समरी ट्रायल के रूप में सुनकर अभियुक्त को कारावास से भी दंडित कर सकती है, लेकिन आमतौर पर यह होता है कि न्यायालय इन अपराधों में अभियुक्त के अपराध स्वीकार कर लेने के बाद 100 या 200 रुपये का जुर्माना कर देती है और जुए में पकड़ाए गए रुपये को सरकार द्वारा राज्यसात कर लिया जाता है। दूसरा हमारा ऐसा अपराध है सार्वजनिक रूप से शराब पीने का अपराध। शराब और भांग से संबंधित अपराध राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। सभी राज्यों को शराब को लेकर अलग अलग अधिनियम बने हुए हैं, लेकिन अब लगभग सभी राज्यों में सार्वजनिक रूप से शराब पीने को प्रतिबंधित किया जा चुका है। ऐसे अपराधों में यदि पुलिस प्रकरण बनाती है तो न्यायालय जुर्माना करके छोड़ सकती है। इन अपराधों में ट्रायल केस नहीं करना पड़ता है, यानी ट्रायल को फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अपराध स्वीकार कर लेने पर जुर्माना कर दिया जाता है। इसी तरह कभी कभी न्यायालय उदार दृष्टिकोण रखते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने वाले पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्ति पर भी जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। हालांकि ये थोड़ा गंभीर मामला है, इसलिए न्यायालय इस अपराध में अधिकांश जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ती है। कम मात्रा में शराब जब्त होने पर भी न्यायालय अपराध स्वीकार करने पर मामला खत्म कर अभियुक्त को जुर्माना लगा देती है। लापरवाही से गाड़ी चलाना। लापरवाही से कोई भी मोटर यान चलाने वाले पर या फिर कोई अन्य सवारी चलाने वाले पर आईपीसी की धारा 279 लागू होती है और मोटर यान अधिनियम की धारा भी लागू होती है। इन धाराओं के लागू होने पर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने जरूरी नहीं होती है। जो आईपीसी की धारा 279 है, ये धारा तब लगाई जाती है जबकि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर किसी व्यक्ति को चोट ना पहुंची हो, लेकिन लापरवाही से सवारी चलाने पर ही इस धारा में अपराध बन जाता है। इसी के साथ ऐसे वाहन चलाने में से किसी व्यक्ति को अगर साधारण चोट लगी है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 337 लागू होती है।
इन दोनों ही अपराधों में न्यायालय अभियुक्त को जुर्माना लगाकर छोड़ सकती है। हालांकि यदि पीड़ित को गंभीर चोट लगी हो, जैसे फ्रैक्चर हो गया हो, तब धारा 338 लग जाती है और तब न्यायालय जो है वो जुर्माने पर नहीं छोड़ती है। ऐसे में अगर अभियुक्त अपराध स्वीकार कर ले तो उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है। आईपीसी के अधीन अन्य छोटे और भी कई अपराध हैं, जिसमें गाली गलौज, झूमा झटकी इत्यादि। इन अपराधों में भी न्यायालय जुर्माना लगाकर अभियुक्त को छोड़ सकती है। कुल मिलाकर ऐसे अपराध जो अधिक गंभीर प्रकृति के नहीं है, जिनमें कारावास की सजा 1-2 महीने या 6 महीने तक ही हो, वहाँ न्यायालय अभियुक्त के अपराध स्वीकार करने पर जुर्माना लगाकर छोड़ सकती है।